हमने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्या तुमको सूरज और चाँद देखने में कुछ तकलीफ़ होती है जबकि आसमान भी साफ़ हो? हमने कहा कि नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया कि फिर अपने रब के दीदार में तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पेश आएगी जिस तरह सूरज और चाँद को देखने में नहीं पेश आती। फिर आपने फरमाया कि एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि हर कौम उसके साथ जाए जिसकी वो पूजा किया करती थी। चुनांचे सलीब के पुजारी अपनी सलीब के साथ, बुतों के पुजारी अपने बुतों के साथ, तमाम झूठे माबूदों के पुजारी अपने झूठे माबूदों के साथ चले जाएंगे और सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो खालिस अल्लाह की इबादत करने वाले थे। उनमें नेक व बद दोनों किस्म के मुसलमान होंगे और अहले किताब के कुछ बाकी मानदा लोग भी होंगे। फिर दोज़ख उनके सामने पेश की जाएगी। वो ऐसी चमकदार होगी जैसे मैदान की रेत होती है जो दूर से पानी मालूम होता है। फिर यहूद से पूछा जाएगा कि तुम किसकी पूजा करते थे? वो कहेंगे कि हम उज़ैर इब्न अल्लाह की पूजा किया करते थे। उन्हें जवाब मिलेगा कि तुम झूठे हो, खुदा के ना कोई बीवी है और ना कोई लड़का। तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम पानी पीना चाहते हैं कि हमें उससे सैराब किया जाए। उनसे कहा जाएगा कि पियो। वो उस चमकती रेत की तरफ पानी जानकर चलेंगे और फिर वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। फिर नसारा से कहा जाएगा कि तुम किसकी पूजा करते थे? वो जवाब देंगे कि हम मसीह इब्न अल्लाह की पूजा करते थे। उनसे कहा जाएगा कि तुम झूठे हो, अल्लाह के ना बीवी थी और ना कोई बच्चा। अब तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हम चाहते हैं कि पानी से सैराब किए जाएं। उनसे कहा जाएगा कि पियो। उन्हें भी उस चमकती रेत की तरफ चलाया जाएगा और उन्हें भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि वही बाकी रह जाएंगे जो खालिस अल्लाह की इबादत करते थे, नेक व बद दोनों किस्म के मुसलमान। उनसे कहा जाएगा कि तुम लोग क्यों रुके हुए हो जबकि सब लोग जा चुके हैं? वो कहेंगे, हम दुनिया में उनसे ऐसे वक्त जुदा हुए कि हमें उनकी दुनियावी फ़ायदों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और हमने एक आवाज़ देने वाले को सुना है कि हर कौम उसके साथ हो जाए जिसकी वो इबादत करती थी, और हम अपने रब के मुंतज़िर हैं। बयान किया कि फिर अल्लाह जब्बार उनके सामने उस सूरत के अलावा दूसरी सूरत में आएगा जिसमें उन्होंने उसे पहली मर्तबा देखा होगा, और कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। लोग कहेंगे कि तू ही हमारा रब है, और उस दिन अंबिया के सिवा और कोई बात नहीं करेगा। फिर पूछा जाएगा कि क्या तुम्हें उसकी कोई निशानी मालूम है? वो कहेंगे कि साक़ यानी पिंडली। फिर अल्लाह ताला अपनी पिंडली को खोलेगा और हर मोमिन उसके लिए सजदे में गिर जाएगा। सिर्फ वो लोग बाकी रह जाएंगे जो दिखावे और शोहरत के लिए उसे सजदा करते थे। वो भी सजदा करना चाहेंगे लेकिन उनकी पीठ तख्ता की तरह होकर रह जाएगी। फिर उन्हें पुल पर लाया जाएगा। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, पुल क्या चीज़ है? आपने फरमाया, वो एक फिसलन गिरने का मकाम है। उस पर सनसनियाँ हैं, आंकड़े हैं, चौड़े चौड़े कांटे हैं। उनके सर खमदार सादान के कांटों की तरह हैं जो नजद के मुल्क में होते हैं। मोमिन उस पर पलक मारने की तरह, बिजली की तरह, हवा की तरह, तेज़ रफ्तार घोड़े और सवारी की तरह गुजर जाएंगे। उनमें बाज़ तो सही सलामत नजात पाने वाले होंगे और बाज़ जहन्नम की आग से झुलस कर बच निकलने वाले होंगे, यहाँ तक कि आखिरी शख्स उस पर से घिसटते हुए गुजरेगा। तुम लोग आज के दिन अपना हक लेने के लिए जितना तकाज़ा और मुतालिबा मुझसे करते हो, उससे ज़्यादा मुसलमान लोग अल्लाह से तकाज़ा और मुतालिबा करेंगे। और जब वो देखेंगे कि अपने भाइयों में से उन्हें नजात मिली है तो वो कहेंगे कि ए हमारे रब, हमारे भाई भी हमारे साथ नमाज पढ़ते थे और हमारे साथ रोज़े रखते थे और हमारे साथ दूसरे नेक आमाल करते थे, उन्हें भी दोज़ख से नजात फरमा। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में एक अशरफी के बराबर भी ईमान पाओ उसे दोज़ख से निकाल लो, और अल्लाह उनके चेहरों को दोज़ख पर हराम कर देगा। चुनांचे वो आएंगे और देखेंगे कि बाज़ का तो दोज़ख में कदम और आधी पिंडली जली हुई है। चुनांचे जिन्हें वो पहचानते होंगे उन्हें दोज़ख से निकालेंगे। फिर वापस आएंगे और अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में आधी अशरफी के बराबर भी ईमान हो उसे भी निकाल लाओ। चुनांचे जिन्हें वो पहचानते होंगे उन्हें निकालेंगे। फिर वापस आएंगे और अल्लाह ताला फरमाएगा कि जाओ और जिसके दिल में ज़र्रा बराबर ईमान हो उसे भी निकाल लाओ। चुनांचे पहचाने जाने वालों को निकालेंगे। अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस पर कहा कि अगर तुम मेरी तस्दीक नहीं करते तो ये आयत पढ़ो।
अल्लाह ताला ज़र्रा बराबर भी किसी पर जुल्म नहीं करता, अगर नेकी है तो उसे बढ़ाता है। फिर अंबिया और मोमिनीन और फरिश्ते शफाअत करेंगे और परवरदिगार का इरशाद होगा कि अब ख़ास मेरी शफाअत बाकी रह गई है। चुनांचे अल्लाह ताला दोज़ख से एक मुट्ठी भर लेगा और ऐसे लोगों को निकालेगा जो कोयला हो गए होंगे। फिर वो जन्नत के सिरे पर एक नहर में डाल दिए जाएंगे जिसे नहर आबे हयात कहा जाता है, और ये लोग उसके किनारे से उस तरह उभरेंगे जैसे सैलाब के कूड़े करकट से सब्ज़ा उभरता है। तुमने ये मंजर किसी चट्टान के किनारे या किसी दरख्त के किनारे देखा होगा, तो जिस पर धूप पड़ती रहती है वो सब्ज़ उभरता है और जिस पर साया होता है वो सफ़ेद उभरता है। फिर वो उस तरह निकलेंगे जैसे मोती चमकता है। उसके बाद उनकी गर्दनों पर मुहर लगा दी जाएगी कि ये अल्लाह के आज़ाद किए हुए बंदे हैं, और उन्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अहले जन्नत उन्हें उत्काउर रहमान कहेंगे। उन्हें अल्लाह ने बिला अमल के जो उन्होंने किया हो और बिला खैर के जो उनसे सादिर हुई हो जन्नत में दाखिल किया है, और उनसे कहा जाएगा कि तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम देखते हो और उतना ही और भी मिलेगा।